जरनाब को अरेस्ट कर लिया गया। इस जुमले में सनसनी पैदा होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर समाजी ड्रामा गिरफ्तारी को ही क्लाइमेक्स बनाने लगा है। वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, आज हम ड्रामा गूंज के लेटेस्ट टीजर की बात करने वाले हैं, जिसने रिलीज होते ही एक नई बहस छेड़ दी। ड्रामा गूंज का ये टीजर सिर्फ चंद मिनट का है, मगर इसमें ताकत, निजाम, इंसाफ और एक औरत की जद्दोजहद जिसकी गूंज साफ सुनाई देती है। दोस्तों, आखिर ये कहानी किस रुख जाएगी? इस वीडियो में हम टीजर के डायलॉग, जज्बात और पैगाम पर मुनसिफाना बात करेंगे, तारीफ भी करेंगे और जहां जरूरत होगी तनकीद भी करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे साथ रहिए। तो फ्रेंड्स, ड्रामा गूंज के नए टीजर ने रिलीज होते ही नाजरीन को सोच में डाल दिया, और इसकी सबसे बड़ी वजह वो हिंदी डायलॉग्स हैं जो बराह रास्त ताकत, निज़ाम, औरत की जद्दोजहद और मीडिया के किरदार पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, टीजर का आगाज ही एक मज़ाहमती जुमले से होता है, हम तो है हारे ना माने, अब तो है बस खुद से, जो मरकजी किरदार के अंदर टूट फूट और जिद को एक साथ जाहिर करता है। ये लाइन अच्छी है, असर रखती है, मगर इतनी बार सुनाई जा चुकी कि नयापन थोड़ा कम महसूस होता है। इसके बाद जरनाब को अरेस्ट कर लिया गया जैसे जुमले में सनसनी पैदा होती है। यहाँ टीजर देखने वालों को चौंका देता है, मगर मुकम्मल कहानी का वजन अभी भी वाज़ेह नहीं करता। आखिर ये लोग जरनाब से क्या चाहते हैं? जैसे मुकालमे तजस्सुस पैदा करते हैं, मगर थोड़ा और गहराई दी जाए तो बेहतर था। सबसे मजबूत डायलॉग वो है जिसमें कहा गया, टेलीविजन का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। ये लाइन मीडिया के किरदार और अवामी गुस्से की तर्जुमानी करती है, और यही वो मुकाम है जहां ड्रामा वाकई समाजी हकीकत के करीब आता है। फ्रेंड्स, टीजर का दूसरा हिस्सा ताकत और निज़ाम पर खुली तनकीद करता है, खास तौर पर अगर इनके पास पैसा है, पावर है, तो इसका मतलब वो कुछ भी कर लेंगे, और यहाँ कानून ताकत का बांदी है। जैसे जुमले पाकिस्तानी माशरे की एक तारीखी सच्चाई को बयान करते हैं। यहाँ डायलॉग्स में वजन भी है और दर्द भी, मगर मसला ये है कि ये मुकालमे पहले भी कई ड्रामों में सुन चुके हैं, इसलिए नयापन बहुत कम नजर आ रहा है। अलबत्ता हम सब सफेद पोश, ये लाइन आम आदमी की बेबसी को सादा मगर मौसर अंदाज में सामने लाती है। दोस्तों, जज्बाती तौर पर सबके मजबूत सीन वो है जहाँ किरदार कहते हैं, क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, कुछ तो करना होगा। ये जुमला नाजरीन को भी सवाल करने पर मजबूर करता है। आखिर में राहील और नबील से मुतल्लक डायलॉग्स कहानी को जाती सतह पर ले आते हैं, खास तौर पर बाप के खौफ और बेटी की बेबसी का इजहार दिल को छू लेता है। मजमूई तौर पर गूंज का नया टीजर ताकतवर है, पैगाम वाज़ेह है, मगर कुछ घिसे पिटे जुमलों की वजह से ताजगी महसूस नहीं होती। दोस्तों, अगर ड्रामा आगे जाकर सिर्फ नारों पर ही नहीं बल्कि मजबूत कहानी और किरदारों पर फोकस रखता है, तो ये वाकई असर छोड़ सकता है, वरना खदशा है कि ये भी सिर्फ सस्ती शोहरत और वक्ती शोहरत तक महदूद रह जाएगा। फ्रेंड्स, आखिर में अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ड्रामा गूंज का ये नया टीजर मजबूत पैगाम, संजीदा मौजू और जज्बाती मुकालमों के साथ नाजरीन को मुतवज्जा करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। अगरचे कुछ डायलॉग्स मानूस महसूस होते हैं, मगर कहानी का दर्द और किरदारों की कशमकश इस खास बनाने में कामयाब हुई। असल इम्तिहान ये होगा कि ड्रामा आगे चलकर इन बातों को सिर्फ अल्फाज तक महदूद रखता है या वाकई किसी नतीजे तक पहुंचता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नाजरीन इस कहानी से किस हद तक जुड़ जाते हैं। आपको इस ड्रामे में अब तक कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट रिव्यू में। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।